सॉरी। जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व करो बॉस। प्लीज, ऑप्टिमाइज ज्यादा जा रहा है, सो टफ लग रहा है। अरे भैया, पहली बार जब आपने सी का कोड किया होगा ना, वो भी टफ लगा होगा। पहली बार आपने सी पाइथन लैंग्वेज पढ़ाई गई होगी, वो भी टफ लगा होगा। कभी भी पहली बार में जजमेंट मत करो। पूरी जिंदगी बची है, पूरी जिंदगी में बहुत कुछ नया सीखना बचा है। बात समझ में आई? तो कृपया करके ये गलतफहमी में मत रहो कि जो कुछ आपने सीखा है वही जिंदगी में काम आना है। नहीं। हर आस आप कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। यस। सर, वॉइस ब्रेक हो रही है सेवरल टाइम्स। ये प्रॉब्लम किसी और को भी लगी क्या, जो सक्षम बोल रहा है? क्या वॉइस ब्रेक लग रही? अरे माइक अनम्यूट करके बोलो। किसी और को लगी? नो सर। नो सर, आ रही। सक्षम, अपने एंड पर दिक्कत हो सकती है। उस दिन 2 किलो बाइट पर सेकंड चल रहा था जिस समय क्लास नहीं हो पाई। ड्यूरिंग कंप्लीट मैथ 80 kbps चल रहा था। और कल से जब से क्लास लेंस से कनेक्ट करके ले रहा हूँ, 50 MB/s चल रही है, और विदाउट अ ब्रेक। वाईफाई पे मैं नहीं हूँ। वाईफाई तो अगर मेरी स्क्रीन दिख रही होगी तो ऑफ है। वाईफाई इज ऑफ। प्लीज जल्दी करो। एंड जो लोग कर चुके हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पीडीएफ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओ। रिमूव कंसेक्यूटिव लेटर्स। बहुत प्यारा प्रॉब्लम है, बहुत प्यारा। आपने एक प्रॉब्लम किया, हो भी सकता है नहीं भी किया हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यस। बहुत मजेदार प्रॉब्लम है। जो लोग पहला क्वेश्चन कर चुके हैं, मूव टू रिमूव कंसेक्यूटिव लेटर्स ऑफ द पीडीएफ। पीडीएफ कल के क्लास में मैंने व्हाट्सएप कर दी थी, आप वहां से पढ़ सकते हो। मैं थोड़ी देर स्क्रीन ऑन रख रहा हूं, जो कोड मैंने लिखा था। जिन लोगों का नहीं हुआ है, पहले प्लीज कोड कंप्लीट करो। और आप अपने एंड पर क्या करोगे? कोड डाउनलोड। दिस इज टू डाउनलोड द कोड। इट विल डाउनलोड योर कोड हियर। क्लियर है? और कोड का नाम लिख लिख करके रख देना, एक फोल्डर बना के। इट इज बेटर टू कलेक्ट ऑल द कोड्स, जिससे फ्यूचर में दिक्कत ना आए। जल्दी से कोड करो भाई। और मेनी पीपल हैव नॉट गिवन द आंसर। किस पे ट्रस्ट करेंगे कि हो गया कि नहीं हुआ है? देखने से कोडिंग नहीं होगा। और देखने से कोडिंग हो चुकी होती तो हो, अब तक एक्सपर्ट बन चुके होते। इतना तो तुम्हें देख देख करके कॉन्फिडेंस आ चुका है। एग्रीड ना? ओके, डन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जूम फुल स्क्रीन करते हैं।
क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चौड़ा है. The student have been promoted to first standard and the teacher wanted to check their ability to identify words. These students have been given a set of lowercase alphabets. She also gives them a random integer r. She means teacher कोई lady teacher है. The students are to eliminate r number of same consecutive letters from W. बहुत ध्यान से सुनना. Perfect. R consecutive same letters from W उसे हटा सकता है और बाकी की वापस से उसे ज्वाइन कर सकते हैं. परफेक्ट. और ये काम बार कर सकते हैं. क्लियर है. और वो टीचर चाहती है कि ये काम मैनुअली ना किया जाए, तुम उसके लिए कोड लिख दो. कई बार तुमने देखा होगा कुछ लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं. स्क्रिप्ट कैसी कि मैं अपने टेबल से कॉफी मशीन चालू कर दूं और कॉफी कप में भर के पड़ी रहे. कप लगा हुआ है, भर जाए और जब तक मैं उठ के जाऊं तब तक मेरी कॉफी रेडी हो करके कप भरा हुआ हो. बहुत लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं अपने काम को आसान करने के लिए. इंडस्ट बहुत ध्यान से सुनना. दिस इज द इनपुट फॉर्मेट, आउटपुट फॉर्मेट, फलाना ढिमकाना सब. अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग आठ कंजिक्यूटिव सेम लेटर्स आपको हटाने. तो 3 कंजिक्यूटिव लेटर्स हैं. अरे 3 छोड़ो, 2 नहीं है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है. अब चलते हैं दूसरे में. दिस इनपुट और 2 कंजिक्यूटिव लोग, तो वी से वी हटा, ए से ए हटा, INP, यू से यू हटा, फिर ए से ए हटा, बचा कौन? IN. इट इज योर आउटपुट. एग्रीड ना? इट इज योर आउटपुट. परफेक्ट. क्वेश्चन तो समझ में आया. एक काम करते हैं, मैं तुमको समझाने के तौर पर हिडन टेस्ट केसेस भी बता देता हूं, जिससे आपको इस बात का दुख ना हो कि मेरे को सोचने का समय नहीं दिया गया. ध्यान से देखिएगा. ए सॉरी 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 सॉरी. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हटाना है? सी सी सी. जैसे सी 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 हटा, बी चिपक गया, है ना? वो कहता है ना, जब तुम इसको हटा दोगे तो रिमेनिंग तो ए ए बी 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 और ये वाला भी है, बी 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 हटा, फिर ए ए ए और ए हट गया, फिर डी हट गया, बचा कौन? ई. हाँ, ये बात तो सर आपकी समझ में आई, इसमें कोई दोहराए नहीं है. चलते हैं बॉस. सी 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 हट गया, बचा कौन? ए ए बी बी. तो एक दो बी और तीसरा बी गए, बचा कौन? ए ए बी ए ए डी ई. तो 1 2 3, ये डी भी गया, बचा कौन? ए ए बी ए ए ई. इट इज योर आउटपुट. होपफुली यू कम स्टेटमेंट कि तुम्हें करना क्या है. हाँ सर, इतना तो समझ में आया, इतना हमारा दिमाग चलता है. एग्री ना? बहुत बढ़िया. आपके पास 3 मिनट है कुछ सोचने को. आफ्टर 3 मिनट्स आई विल गिव यू हिंट सॉल्यूशन.
सर ये क्वेश्चन ब्रूट फोर्स टेक्निक से किया हुआ है एक बार। नहीं करना है, नहीं करना है ब्रूट फोर्स टेक्निक से। मैं आपको रिक्वायरमेंट बता देता हूं, मुझे चाहिए आंसर ऑर्डर ऑफ एन में। सर इसको स्टैक यूज करके कर सकते हैं। परफेक्ट, इट इज ए हिंट ओनली। जो काम 3 मिनट में करना था वो अब हो चुका है। नाउ यू पीपल कैन थिंक अबाउट द सॉल्यूशन, हाउ यू विल इंप्लीमेंट दिस। अब कोई बच्चा 5 मिनट तक नहीं बोलेगा। जैसे किसी ने बोला स्टैक, प्रॉब्लम की ब्यूटी खत्म हो गई। बट अच्छी बात है, जिसने भी बोला गुड। लेकिन याद रखिएगा बॉस, आगे बढ़ करके जब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ना, तो सामने वाला सिर्फ हिंट के तौर पे क्या पूछता पता है? सर आप टॉपिक बता दो, ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है। ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहा हूं। तो इस क्लासेस का मकसद ही नहीं है। जो मैंने टीसीएस कोड वीटा के लिए प्लान किया है, वो प्लान आज आपको फील नहीं आएगा, वो प्लान आपको धीरे धीरे फील आएगा। और सच बताऊं, कल की क्लास की स्ट्रेंथ को देख के ही आई वॉज डीमोटिवेटेड, और आज को देख के तो डर ही लग गया। एक सेकेंड, एक और, सॉरी, क्या मेरी टीचिंग को लेकर के डाउट है? मैं देखना चाह रहा हूं, माइक अनम्यूट करके बोलो। किसी ने बोला है क्या कि नहीं सर का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए हम आज नहीं आएंगे? अरे आप लोग तो हो, इसका मतलब आपने नहीं बोला है। क्या कोई ऐसा बच्चा मिला जिसने ये बोला है कि सर का पढ़ाया हुआ नहीं समझ में आया और बहुत लेवल ऊपर चला गया, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं करूंगा? इज इट द केस? अरे यार, ऐसा तो मत करो प्लीज, रेस्पॉन्ड, यू हैव टू रेस्पॉन्ड। बोलो भाई, क्या मैं पर्सनली किसी का नाम लेके बोलूं? क्या? शांत क्यों? वाई वाई वाई? क्या किसी ने ये बोला है कि लेवल थोड़ा ऊपर है और अपना लेवल उतना नहीं है कि सर को अभी समझ सके? मीन्स आप लोगों ने ठान लिया है कि हम रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे? किसी ने ऐसा नहीं बोला है। किसी ने ऐसा बोला कि समझ नहीं आ रहा है? नो सर। देन व्हाट इज द रीजन नॉट टू ज्वाइन टूडेज क्लास? थक गए हैं सर, ऐसा? पूरे दिन क्लास करके? तुम्हें पता है कोई कंपनी अगर तुम्हें बुलाएगी इंटरव्यू के लिए सुबह 9 बजे, हो सकता है कि 9 बजे तक वो आपका इंटरव्यू शेड्यूल ना करे और उसके बाद करे, तब क्या बोलोगे? 12 घंटे में मैं तो थक गया हूं, ऐसा? निकाल देगी भाई वो, इमीडिएटली निकाल देगी, मतलब फायर कर देगी। बात समझ में आई? बस, दे विल नॉट ज्वाइन यू, दे विल नॉट गिव द ऑफर लेटर टू यू। अरे भैया तुम 12 घंटे में हिल गए, कोई और काम कर रहे होंगे इससे इंपॉर्टेंट। बॉस इस समय पर इससे इंपॉर्टेंट कोई काम ही नहीं है। अच्छी बात है, ओके ना? स्टैक बहुत मजेदार चीज है, करो। स्टैक इज द सॉल्यूशन। स्टैक इज द सॉल्यूशन, 4 लाइन का कोड है।
कोड में मजा नहीं है। आपको हिंट मिल गई अब तो यार कोड करो। सोचो कि कोड करते तो कैसे करते। और मैं आपको बता देता हूं, बहुत तगड़ी हिंट थी ये, जिसका मैंने बोला था कि आई विल गिव यू हिंट आफ्टर 3 मिनट्स। वो हिंट यही थी बस, स्टैक। उससे ज्यादा कुछ थोड़ी बोलता मैं। आपके पास 2-3 मिनट और है। टेक योर टाइम। You have 2-3 minutes more to think about the solution. और मैं आपको ऐसा एक्सप्लेन करूंगा कि कोड लिखना लल्लू हो जाएगा। Two more minutes, I will wait. 2 more minutes, I will wait. प्लीज एक बात याद रखिएगा, नो डाउट एट ऑल, slowly slowly the toughness of the problem will increase. Slowly the toughness of the problem will increase. मैं आपको इस गलतफहमी में कतई नहीं रखना चाहता कि एक्स लेवल का आए और मैं नीचे नीचे पढ़ा करके क्लासेस खत्म कर दूं और आप इस गलतफहमी में रहें, अरे भैया अपन फोड़ देंगे भाई, सब सीख चुके हैं अपन। नहीं, मैं ये गलतफहमी में रखना ही नहीं चाहता। हाँ, थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट है, इस वजह से अपर मोस्ट लेवल पर ना भी जा पाए, लेकिन डेली यू विल गेट समथिंग न्यू। और आप अपनी बाउंड, तुमको मैं एक बात बता देता हूं, जिसे हम सक्सेस कह रहे हैं ना, आप एक कंपनी में सेलेक्ट हो जाएंगे ना, और अगर आप अपनी पढ़ाई बंद कर देंगे, आप डूब जाएंगे। दिस इज अ टेम्पररी सक्सेस टू गेट 1 or 2 jobs or job offers and joining a 1 or 2 company, एक छोड़ के दूसरी या दूसरी छोड़ के तीसरी। इट्स ए शॉर्ट टर्म गोल्स। क्लियर है? ये वैसा ही एग्जांपल है, अ पर्सन इज सेलेक्टेड इन इंडियन क्रिकेट टीम। क्या सिलेक्शन हो जाने से उसका काम हो जाता है? नहीं ना। सम अदर पीपल विल रिप्लेस हिम इफ ही इज आउट ऑफ द फॉर्म। एग्री और नॉट? इसका मतलब है वो बंदा कंजिक्यूटिव मेहनत पे लगा हुआ है। एग्री ना? दैट लेवल ऑफ एफर्ट्स हर कोई आपसे उम्मीद करता है। माना कि उतना जिंदगी में नहीं कमाओगे, बट एक बात याद रखो,
ऐसा कोई काम तुम नहीं कर रहे हो ना जिसपे हजारों लोगों का प्रेशर तुम पे है, तो वो बंदा ज्यादा कमा रहा है क्योंकि वो करोड़ों का प्रेशर हैंडल भी कर रहा है। ये तुमको लगता होगा इसमें प्रेशर की कोई बात नहीं है, बट इट इज। वो उस बंदे से पूछो। क्लियर है ना? बस पैसा उसी बात का है। वो पूरी जिंदगी वो काम खेल नहीं सकते। देयर इज ए एज जिस उम्र में वो खेला जा सकता है। बस हो गई बात खत्म। चलते हैं बॉस। इधर देखना, कुछ नहीं करना है। देखो, आर की वैल्यू कितनी है? 3। ए को स्टैक में डाला। स्टैक की लेंथ 3 और 3 से ज्यादा है तो बात करो। बोले नहीं है तो भैया डालते जाओ। अगला ए, क्या स्टैक की लेंथ 3 और 3 से ज्यादा है? बोले नहीं है। बी, क्या स्टैक की लेंथ 3 और 3 से ज्यादा है? यस। तो अब देखना, बहुत ध्यान से देखना। स्टैक में कितने डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, मतलब पीछे के आर में कितने कैरेक्टर्स हैं। ओहो, इसका मतलब, इसका मतलब सर, क्या हम ये चेक कर सकते हैं? तो मुझे बताओ, सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। मैं एक लाइन में क्या ये बता सकता हूं कि पीछे के आर लोग में यूनिक कितने हैं? अच्छा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। ए बी, ए सी, बी डी, ए बी, ए सी, बी डी, इसमें कितने लोग यूनिक हैं? तो कुछ मत करो, इसको सेट में डाल दो। इसको सेट में डाल दो और सेट की लेंथ परफेक्ट ना? यस। पीछे के आर लोगों को सेट में डाल के सेट की लेंथ पता करो, क्या वो 1 है? अगर ऐसा है, इसका मतलब सारे लोग कंजिक्यूटिव जो आर कैरेक्टर है वो सेम है। तभी सेट की लेंथ कितनी है? 1 है। अभी सेट की लेंथ कितनी है बताओ जल्दी से? अभी सेट की लेंथ है 2, ए और बी। तो भैया नहीं करना, कुछ नहीं करना। अगला बी भी घुसेड़ दो। घुसेड़ दिया। क्या स्टैक की लेंथ 3 और 3 से ज्यादा है? हाँ है। तो पीछे आर कैरेक्टर्स में कितने यूनिक कैरेक्टर्स हैं? अभी भी 2 हैं। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। सी, पीछे के आर कैरेक्टर्स में बी और सी 2 लोग हैं। फिर सी, सी सी बी, अभी भी 2 लोग हैं। सी, अब इंटरेस्टिंग बात, स्टैक कितना बढ़ गया है? इंटरेस्टिंग, सुन लो। सी सी सी, पीछे के आर सेट में डाल करके सेट की लेंथ 1 है ना? कैसे? तो सुनना, स्टैक का नाम है स्टैक। पीछे के आर कैरेक्टर्स तो तुम्हें पता है कैसे निकालते हैं? -R कॉलन, पीछे के आर, और इन सबका क्या करना है? लेंथ। अगर ये लेंथ इक्वस टू 1 है, इसका मतलब क्या है? ये लेंथ इक्वस टू 1 है, इसका मतलब है पॉप करना पड़ेगा। पीछे के तीनों लोगों को पॉप कर दो। तो स्टैक के -R लोगों को पॉप करके क्या कर दो? खाली कर दो। हाँ, कर दिया। लेकिन सर, ये तब चेक करना जब स्टैक की लेंथ कितनी हो जाए? आर और आर से ज्यादा, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा, ये एरर दे देगा। हाँ, बात तो सही कह रहे हो। बस ये इफ लगाना है। करेक्ट। चलते हैं बॉस, आते जाओ। अगली बार कौन आएगा? सी 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 निकला, बी सी 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 निकल चुके हैं।
स्टैक के पीछे आर लोग, बी बी बी, इसे भी निकालो। दिस दिस दिस, अब स्टैक में कौन है? ओनली ए। अगला ए आया, ए, ये भी निकल गया। ए ए ए निकल गया, स्टैक खाली हो गया। अब कौन बचा? डी नहीं चेक होगा, क्यों? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स। डी, फिर अगला डी, तीनों लोगों को निकालो, और फिर कौन? ई। खत्म कहानी। वाह यार, कुछ है ही नहीं है तो। पॉलिसी अप्लाई करो हर जगह पर, यू विल गेट द कंप्लीट आइडिया। एग्रीड और नॉट? यस और नो? परफेक्ट। नाउ आई एम राइटिंग द कोड। रटना नहीं है, मैंने जो बातें बताई वो सब एज इट इज अप्लाई करो, यू सर, विल गेट वन स्ट्रिंग एंड आर। यस। सर इसमें सेट की जगह एक फ्रीक्वेंसी काउंटर को भी साथ में अपडेट करके कर सकते हैं क्या? फायदा नहीं होगा। सर इस तरीके से कर सकते हैं कि सर अगर सेम हमको सेम कैरेक्टर्स मिलते चले जाएं स्टैक में, तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते चले जाएं, जैसे ही फ्रीक्वेंसी आर के बराबर आए तो उतने एलिमेंट्स को पॉप कर दें। बहुत बढ़िया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बता देना। ये वाला एग्जांपल लेना, ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है? दिख रहा है ना एग्जांपल? यस सर, यस सर। ए की कितनी है? अभी वन, अगली बार? अगली बार टू हो जाएगी। बहुत बढ़िया, फिर कौन मिला? बी मिला, जैसे ही बी मिला तो हमको फ्रीक्वेंसी जो वेरिएबल है उसको हमने वन बना दिया। फ्रीक्वेंसी नाम का वेरिएबल वन बना दिया, मतलब दो का यस तुम सर, लॉस कर चुके हो। यस सर, ये दो तुम खो चुके हो ना। यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया, फ्यूचर में दो की जरूरत पड़ेगी, ये बात तुमको पता है। यस सर, जब आगे सारे बी और सी का मतलब जो लगातार बी और सी के करेंसेज है वो खत्म हो जाएंगे तो दोबारा चेक करने के लिए पड़ेगी। पड़ेगी, लेकिन तुम खो चुके हो उसको। यस सर, और अगर तुम डिक्शनरी बनाते हो तो तुम्हें यह नहीं पता चलेगा कि ए कंजिक्यूटिव थे कि नहीं थे। जैसे ए, ए, बी, और अगली बार सी 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 और बी मिला, तो मुझे बता फ्रीक्वेंसी एरे में ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3। बी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3। सी की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 3। तुमने तीनों को हटा दिया, पर बी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? अब 4। क्या मुझे हटाना चाहिए? मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि ये साला कंजिक्यूटिव फ्रीक्वेंसी है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी है। मतलब मैं ठीक है डिक्शनरी सर, नहीं समझ। बना सकता ना। यस बच्चे कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा डाउट था, आई एम एग्री ऑन दैट। लेकिन जो मैंने बताना चाह रहा हूं वो सुन लो। अगर तुम फ्रीक्वेंसी नाम का सिर्फ एक वेरिएबल बना रहे हो तो वो ठुक चुका है। कौन से एग्जाम्पल में? इस एग्जाम्पल में। क्यों? क्योंकि अगर तुमने ए की फ्रीक्वेंसी 2 थी, उसका अगर लॉस्ट कर दिया तो अगली बार तुम्हें जरूरत पड़ेगी, तब क्या करोगे? नहीं कर सकते, जो पहले वाले एग्जाम्पल में जरूरत पड़ी थी। सेकंड, अगर मैं डिक्शनरी बना दूं तब भी हम ठुक चुके हैं, वो ये वाला एग्जाम्पल मैंने बता दिया। एग्री और नॉट? जो बच्चे ने पूछा था पहले तो वो बताए। यस सर, एग्री ना? यस। यस सर। बाकी लोग सोच लो प्लीज, दिमाग खोल करके बैठो। अगर आप यहां पर सॉल्यूशन 4 लाइन का रटने आए हो ना तो गलत है। मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं पढ़ाऊंगा एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नॉट अ सिंगल प्रॉब्लम इन एग्जाम यू विल गेट। इट इज योर कह सकते हो, भ्रम को इंग्लिश में क्या कहते हैं आई डोंट नो। और इतना अच्छा कोइंसिडेंस नहीं है ऐसा मान लीजिएगा, इत्तेफाक से भी ऐसा इत्तेफाक नहीं होगा कि मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आ जाए। मैं आपको और हिंट दे देता हूं। कोड बीटा में 6 प्रॉब्लम आएंगी, 1.5 प्रॉब्लम करते इंटरव्यू कॉल आएगा टीसीएस का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 1.5 प्रॉब्लम करते ही इंटरव्यू कॉल आ जाएगा।
इवन एक करते ही कुछ को पहले आया था, आउट ऑफ 6 प्रॉब्लम एक करते ही इंटरव्यू कॉल आया था। तो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि सर अपन पढ़ रहे हैं क्या फायदा होगा। अरे भैया मैं पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो क्या, तुम प्रैक्टिस कर रहे हो क्या, बस हार क्यों मान रहे हो। ओके डन, चलते हैं, जल्दी से कोड कंप्लीट करते हैं, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं था। एस इजिकल टू इनपुट, इंट इनपुट, ये दोनों इनपुट ले लिए हैं। क्या करना है, एक इनबिल्ट स्टैक बनाना है, स्टैक हम लिस्ट से बनाते हैं, कुछ नहीं करना है। फॉर व्हाट, कैरेक्टर इन एस, एस से एक एक कैरेक्टर पढ़ा, क्या करना है बताओ। सबसे पहले स्टैक में अपेंड करो, किसको, उस कैरेक्टर को। इफ लेंथ ऑफ स्टैक अगर आर से ज्यादा है तब बात करेंगे, नहीं है तो बात ही नहीं करेंगे। क्यों बात करूं भाई, अरे जब 3 ए चाहिए और ये 2 ही है अभी तक आए हैं, तो कैसे चेक कर रहे हो तुम, नहीं करना है। और स्लाइसिंग लगा रहो -r वाला, अरे भैया स्टैक की लेंथ ही r नहीं है, तो -r वाली लेंथ कैसे चलेगी। लेंथ ऑफ सेट ऑफ स्टैक ऑफ -r कॉलन, व्हाट इट मीन्स, व्हाट इट मीन, आर कैरेक्टर्स, स्टैक के पीछे के आर कैरेक्टर्स का सेट बनाया, विच विल गिव यू यूनिक कैरेक्टर्स, उसकी लेंथ, उसकी लेंथ अगर 1 है, इट मींस स्टैक की लेंथ आर और आर से ज्यादा है और पीछे के आर कैरेक्टर सेम है। अगर ऐसा है तो स्टैक के पीछे के आर कैरेक्टर खाली करके हटा दो, खत्म कहानी। बहुत बढ़िया, परफेक्ट ना। ऐसा करते 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 खत्म। सर क्या हुआ, सर अब एक ही चीज होल्ड कर रही है, वो क्या, सुनो क्या, अब आपके स्टैक में सारे कैरेक्टर बचे हैं जिनका आर कंजिक्यूटिव लेटर्स नहीं रहे हैं। स्टैक कौन है, लिस्ट। आपको प्रिंट क्या करना है, वो सारे कैरेक्टर प्रिंट नहीं करने, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर प्रिंट नहीं करने, आपको कैरेक्टर डॉट ज्वाइन, और वो कौन है, स्टैक, है ना। खत्म कहानी भाई, हो गया, निपट गया, कोड ही निपट गया, बवाल कर गया। लेट्स सी, पहला एग्जांपल लेते हैं। टेक द फर्स्ट एग्जांपल एज एन इनपुट, और आउटपुट शुड बी ई। गलती करी होगी तो आ जाएगी, डोंट वरी। ई इज द आउटपुट, एग्रीड ना। एक और बी था, एक और बी था यहाँ पे, एक और एग्जांपल में एक और बी था और एक और ए भी था क्या, यस ए भी था, देख लेते हैं, टेंशन नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल में बी बी ए, एक काम करते हैं, बोले सर आपने हमको कंफ्यूज कर दिया है। नाउ आउटपुट शुड बी ए ए बी ए ए ई, ए ए बी ए ए ई, क्लियर है, आउटपुट मैच। एक काम करते हैं, सैंपल से भी कर लेते हैं। दिस आउटपुट शुड बी इनपुट, आउटपुट विल बी इनपुट, इनपुट, परफेक्ट। होपफुली यू अंडरस्टूड द कोड। सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। इस
तो उसमें क्या होगा, हर बार आपको आर चेक करना पड़ेगा। एग्री और नॉट, हाँ है ना। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ, सॉरी, ऑर्डर ऑफ एन लेंथ, बट अंदर मल्टीप्लाई होगा कौन, सॉरी, ऑर्डर ऑफ आर, हर बार मल्टीप्लाई होगा शुरू को कुछ छोड़ करके। तो आंसर इज, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इज नथिंग बट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नथिंग बट order of n into r, n into r, and n is the length of his, परफेक्ट। एक काम करते, दिस इज दिस, और मैं इसको कमेंट कर देता हूं, ये बातें जो लिखी। ओके, ओके, कम टू देयर नाउ, कंस्ट्रेंट्स आर 50 है, इस, तो मैं मान के चल रहा हूं इसकी लेंथ 10⁻⁶ होगी, क्लियर है, इसकी assumption है, मैं गलत हो सकता हूं, ओके ना। तो 1 this length of s 10⁻⁶, तो 10⁻⁶ into 50 एक्सेप्टेबल। ओके, चलते हैं बॉस, कोड पे आ जाइएगा, नाउ कंप्लीट योर कोड। सोचो, स्टैक का सोचना और सॉल्यूशन में स्टैक सेट वेट यूज करके एक बार में कोड हो गया, हार्डली, बहुत कम टाइम लगा, पर जल्दी से इसे कंप्लीट करो। वापस से वही रहा, स्पीड कम है थोड़ी सी, काफी समय ज्यादा बिगड़ा अपना इनिशियली, 20 मिनट बिगड़ा है। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, और नहीं तो कोई, ओके, जल्दी से ये करो। और इसमें क्या था, रिमूव कंजिक्यूटिव डन लिख दीजिएगा, रिमूव कंजिक्यूटिव डन इन चैट बॉक्स। एवरीवन हैज टू राइट द स्टेटस ऑफ द प्रॉब्लम, कि तुमने किया है कि नहीं किया है। मैं अभी थोड़ी देर तक इसी स्क्रीन पर हूं, कॉपी पेस्ट करो, जैसा करना है करो, लेकिन अल्टीमेटली याद रखिएगा तुम समझ के कर रहे हो, कोई मीनिंग नहीं है नहीं तो। n into r, where n is length of its, length of s। धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, डोंट वरी। स्टैक की अच्छी प्रॉब्लम इम्प्लीमेंट, लोग कहते हैं ना स्टैक का यूज कहाँ आता है, इस प्रॉब्लम को बिना स्टैक के सोच के देखिएगा, बात समझ में आई। स्टैक की सबसे अच्छी प्रॉब्लम बताऊं, सबसे अच्छी प्रॉब्लम है वैलिड पैरेंथेसिस, वैलिड पैरेंथेसिस। जैसे अपन कहते हैं ये 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 ये, क्या ये वैलिड है, आंसर इज यस। ये 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 और ये, क्या ये वैलिड है, नॉट वैलिड।
सॉल्व यूजिंग स्टैक ओनली। एक बहुत ही प्यारी प्रॉब्लम है स्टैक की, वो ये है। और एक ये प्रॉब्लम है जो अपन ने करी, प्रॉब्लम है। आपको फील आएगा कि अगर वैलिड पैरेंथेसिस में स्टैक ना यूज करूं तो ये प्रॉब्लम कितनी टफ बन जाती है। सिमिलरली देखो, स्टैक नहीं है तो कैसे करोगे? ऑप्टिमाइज चाहिए, हाँ। अगर ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे हो फिर तो मजा ही नहीं है। ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज्ड इज मेजर कंसर्न। क्लियर है? ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो स्टैक के थ्रू ही होती हैं। इसी वजह से आप स्टैक को पढ़ते हैं। ओके। दिस इज एन ऑब्जर्वेशन। डन, परफेक्ट। प्लीज जल्दी से कंप्लीट करो। रिमूव कंसेक्यूटिव, डन 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 डन। और कितने लोग हैं जिन्होंने, अरे भाई 10 लोग भी नहीं है जिन्होंने लिखा है। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्या चाह रहे हो? एक तो धीरे धीरे कम हो गए। प्लीज जल्दी से लिखो बॉस। बाकी लोग कंप्लीट द प्रॉब्लम। और जो लोग कंप्लीट कर चुके हैं पीडीएफ की नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव ऑन कर जाओ। जो लोग कंप्लीट कर चुके हैं मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द पीडीएफ। Those who have completed the code, please move to next problem of the PDF. दो। सर इसमें एक बार 7th लाइन समझा दीजिए। क्या चीज, क्या चीज? सर जो 7th लाइन है। अच्छा, अच्छा। कुछ नहीं है ये 7 लाइन। मैं आपको हिंट दे देता हूं। ए भरा, बी भरा, ए भरा, बी भरा, सी भरा, सी भरा, सी भरा, और इस जगह पर आप खड़े हैं। ये कौन है? स्टैक। अरे भैया स्टैक अपने केस में तो लिस्ट ही है ना। यस। कुछ नहीं कर रहा। पीछे के 3 कैरेक्टर, आर कैरेक्टर सेम है। हाँ है। तो क्या कह रहा है? जब मैं कह रहा हूं पीछे के 3 कैरेक्टर को तुम खाली कर दो, खाली करने का मतलब है आफ्टर दिस लाइन, इसका मतलब है ए बी, ए बी, ऐसा हो जाएगा। ये हट जाएंगे बस। कैसे हट जाएंगे? तुमने बोला स्टैक के पीछे के आर कैरेक्टर्स, तो ये स्लाइसिंग है। और मैं मान रहा हूं तुम्हें स्लाइसिंग पता है। आर माइनस का मतलब होता है पीछे के आर लोग कहां तक? लास्ट तक। तो माइनस आर मतलब -1, -2, -3 से लगाकर लास्ट तक ये सब लोग क्या हो जाए? एम्प्टी हो जाए, खाली हो जाए। तो खाली हो गए, है ना? तो अब बचा कौन? अरे भैया बचा ये जो स्टैक में थे। एग्री और नॉट? जिसने पूछा था। ओके सर। या अभी भी नहीं समझ आया? आ गया सर। बस ओके।
बाकी लोग जल्दी से कोड करो, जिनका कोड हो गया है वो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन हो जाओ। एग्रीड? होपफुली यू आर एग्रीड। परफेक्ट, आगे बढ़े। किसी को डाउट है तो माइक अनम्यूट करके पूछ लो। वो भी इसलिए बोल रहा हूं माइक अनम्यूट करके क्योंकि अपन लोग कम है नंबर में, नहीं तो ऑनलाइन क्लास का हर एक चीज क्या है चैट बॉक्स में लिखो। पांच सौ हजार बच्चे अपन ऑनलाइन क्लास में तो है नहीं कि इतनी टेंशन लें। ओके डन, कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, बहुत तगड़ी, और आपको रियलाइज होगा कि कैसे टफनेस का लेवल बढ़ता है। और मैं आपको और बता रहा हूं, एक चीज हिंट के तौर पे पूछ रहा हूं, सुनना। कल भी अपन ने कुछ प्रॉब्लम करी थी, आज भी अपन ने कुछ प्रॉब्लम करी है। एक बार में तो तुम्हें लग रहा है ना बहुत टफ प्रॉब्लम है यार, ऑप्टिमाइजेशन मांग रहा है। ब्रूट फोर्स होता तो और भी मैं कर देता, पर ऑप्टिमाइजेशन में नहीं सोच पा रहा हूं। लेकिन क्या सॉल्यूशन समझ करके तुम्हें इस बात का दुख हुआ कि यार इतना भी टफ नहीं था, सोचा तो जा सकता था, है ना? एग्री करोगे इस बात को? तो क्यों अपन नहीं सोच पा रहे? बिकॉज यू हैव नॉट प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, दैट इज द ओनली रीजन। बात समझ में आ रही है ना? यस, आपने अभी तक इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं करी है, इसलिए आप लोग अभी तक अवेयर नहीं हैं। आपको पहली बार ऐसी प्रॉब्लम मिल रही है तो आप लोग अभी डाउट में हैं कि कैसे सोचना है। सर मैं सोच भी ले रहा हूं तो कोड कैसे करना है, कोड कर ले रहा हूं तो करेक्ट नहीं हो रहा, लंबा चौड़ा कोड लिख रहा हूं। बात समझ में आई? यही भाई कोडिंग है। अगर ये सब कुछ इतनी जल्दी आ जाएगा तो फिर तो तुम को कोई रोक ही नहीं सकता किसी भी कंपनी में प्लेस्ड होने को। बट एक्चुअल में तो ऐसा नहीं है। यू आर प्रिपेयरिंग और यू आर अंडर प्रोसेसिंग मोड, तो डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम योर साइड एंड फ्रॉम यू इटसेल्फ। क्लियर है कि यार खुद से इतनी उम्मीद भी अभी मत करो कि अपन सब कुछ कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ो। प्रॉब्लम बहुत मजेदार है और मैं चाह रहा हूं कि अपन जल्दी से इस प्रॉब्लम को निपटा के अगली प्रॉब्लम का समा बांध दें। और घर पर आप सोचिएगा चीजों को, तो कृपया करके आज अगर 5-10 मिनट की क्लास एक्सटेंड हो जाए तो वेट करिएगा, भाग मत जाना। और अगर तुमको लग रहा है कि तुम सुबह से शाम तक पढ़ रहे थे, तो मैं सुबह से शाम तक पढ़ा रहा था, भूलिएगा नहीं इस बात को। आपको m क्रॉस n के मैट्रिक्स गिवन है, एक कार गिवन है, लेफ्ट राइट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड LRFB कैपिटल में ही एक मतलब लेफ्ट मुड़ेगी कार,
फिर लेफ्ट का मतलब फिर लेफ्ट मुड़ेगी, राइट का मतलब राइट मुड़ेगी, फॉरवर्ड का मतलब ऊपर जाएगी, बैकवर्ड का मतलब नीचे आएगी। ऐसे करते करते आपको बताना है कि क्या कार को मैं किसी भी मैट्रिक्स के सेल पर, सेल का मतलब पोजीशन पे, मैट्रिक्स के किसी भी पोजीशन पे रख करके, मैट्रिक्स के किसी भी पोजीशन पे रख करके अगर इस स्ट्रिंग को हिसाब से कार चलाऊं तो क्या वो कार मैट्रिक्स पे ही रहेगी? अगर यस तो अच्छी बात है, पर मैट्रिक्स के किसी भी पोजीशन से मैं कार को नहीं, तो वो टेबल के बाहर गिर जाएगी, तो अनसेफ है। तो आपको बताना सेफ है कि अनसेफ है। तो बहुत ध्यान से सुनना, मैट्रिक्स के हर सेल पर आपको जाकर के ये चेक करना होगा कि इस जगह से कार अगर मैं चलाऊं तो गिरेगी कि नहीं। अगर एक पर्टिकुलर सेल कहता है नहीं गिर जाएगी, तो क्या तुम अनसेफ कह दोगे? नहीं। अगर सारे सेल मिल करके बोले कि नहीं गिर जाएगी, हर सेल कहे गिर जाएगी, तभी तुम बोलोगे क्या? अनसेफ। अगर एक भी सेल कहता है कि नहीं गिरेगी तो सेफ है। एग्रीड? पर जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुम पढ़ चुके होंगे, ये सारी कहानी मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं जो पढ़ रहा हूं वो ध्यान से देखिएगा। कंस्ट 100 into 100, how many cells are there? 100 into 100. How many positions are there? 10 to की पावर 4। हर पोजीशन पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है? हर पोजीशन पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है? 100 into 100। 100 into 100, इतनी तो डिफरेंट पोजीशंस हैं, इतनी तो डिफरेंट पोजीशंस हैं, इंटू 100, 10 की पावर 6। खराब सॉल्यूशन भी चल जाएगा, लेकिन एक्चुअली ये 100 नहीं है, एक्चुअली 100 नहीं है, ये था 10 की पावर 4। मतलब ये था 10 की पावर 8, और 10 की पावर 8 इंटू 2, 10 की पावर 10। ये नहीं चलेगा। क्लियर है? ये कंस्ट्रेंट अपडेट कर दीजिएगा, इट इज ए रॉन्ग कंस्ट्रेंट। एग्रीड ना? 10 की पावर 10 इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। मैं इसे हटा रहा हूं। क्लियर है? ओके ना? Yes, sir. तो यहां पर 10 की पावर 8, इट इज नथिंग बट 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 4। हर पोजीशन पे जाकर के इस स्ट्रिंग को चलाने से ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है। सर ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहली बार मैं नंबर्स में देख रहा हूं। यस। क्यों? क्योंकि भैया ऑर्डर ऑफ n इंटू एम इंटू एस ये मुझे नहीं करना, मुझे ये नंबर 10 की पावर 9 से छोटा चाहिए। रिक्वायरमेंट। एग्रीड ना? अब सोचो। बहुत बढ़िया, सुन लो। पहली बात तो प्रॉब्लम को समझना एक बात है। सर आप तो हमसे तुरंत उम्मीद कर रहे हो कि हम ऑप्टिमाइजेशन बता दें। मैं आपसे उम्मीद नहीं कर रहा हूं, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि भैया
तुमने सॉल्यूशन सोचा, पहले क्या करोगे? इवैल्यूएशन ऑफ टाइम। क्या ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल होगा? होगा तो मैं कोड करूं, वरना ना करूं। एग्री ना? यस, एक्चुअल में ऐसे होता है। ये इसलिए बोल रहा हूं, तुमने कोड शेफ के कॉन्टेस्ट नहीं दिए होंगे। कोड शेफ में कॉन्टेस्ट देते वक्त आपको पता होता है कि आपका सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, बेस्ड ऑन योर कंस्ट्रेंट्स। है तो आगे बात करो, वरना कोड ही मत करो, एक्सेप्ट ही नहीं होगा। तो सर, क्या बिना पोजीशन का पता किए क्या हम सच में सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को? मुझे तो नहीं लगता। कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें ना लगता हो, बट कर सकते। कम टू द नेक्स्ट पेज, जहां सैंपल इनपुट आउटपुट है। बहुत ध्यान से देखना, एक ही सेल है, एक रो एक कॉलम का मतलब एक सेल है। कार यहां पर है, अब कार तो बनेगी नहीं मुझसे, बनेगी? बहुत खराब कार बना रहा हूं, चलेगा? बोले कार बनाई है कि क्या बनाया है सर? छोटी जगह क्या बनाऊं? राइट। अरे भैया गिर गए भाई, कार गई। अब इस जगह के अलावा दूसरी जगह ही नहीं है। हाँ सही बात है। ओके, तू बहुत ध्यान से देखना, इधर कार रखी, लेफ्ट गया, गिर गया। इधर गिर गया। इधर कार रखी, लेफ्ट गया, फिर लेफ्ट गया, गिर गया। इधर कार रखी, लेफ्ट गया, फिर लेफ्ट गया, गिर गया। इधर कार रखी, लेफ्ट गया, लेफ्ट गया, राइट गया, फॉरवर्ड गया मतलब ऊपर गया, गिर गया। इधर गया, लेफ्ट गया, लेफ्ट गया, राइट गया, फॉरवर्ड गया, बच गया। इस जगह पर मैं बच गया, इसलिए मैं कह रहा हूं इट इज ए सेफ। इसका मतलब देयर इज अ पोजीशन इन माय मैट्रिक्स जहां से आई कैन, आई विल बी इन सेफ मोड। सेफ पोजीशन आफ्टर कंप्लीशन माय जर्नी ऑफ लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड। एग्री और नॉट? बस प्रॉब्लम समझ में आ चुकी होगी। 3 मिनट से 4 मिनट है, सोचो। होपफुली हम शायद ना कर पाए अगली प्रॉब्लम, डोंट टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। डोंट वरी एट ऑल। एक बहुत अच्छी तगड़ी न्यूज है, अभी मैसेज शेयर हुआ है हमारे कॉलेज के ग्रुप में, मतलब हमारी टीम में। टीसीएस विल हायर 40,000 फ्रेशर्स। तो ऑफ कोर्स ये कोड वीटा से नहीं है, इसका एक टीसीएस एनक्यूटी वाला भी पेपर होगा। एंड नो प्लान टू कंडक्ट लार्ज स्केल ले ऑफ। कोई ले ऑफ का, लार्ज स्केल पर ले ऑफ का कोई प्लान नहीं है। जो ये डर लगता है ना कि निकाल देंगे निकाल देंगे निकाल देंगे, ऐसा कोई प्लान नहीं है। अगर ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, कि तुमको हवाबाजी है, आई हैव शेयर्ड इन योर कॉलेज ग्रुप, मतलब अपने ग्रुप में, लर्निस के ग्रुप से, पढ़ लो। अरे भैया उम्मीद पे दुनिया कायम है, तुम तो हाथ खड़े कर दिए हो, ऐसे थोड़ी चलता है। यू हैव 2-3 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। मैं आपको एक बहुत प्यारा सॉल्यूशन बताऊंगा, टेंशन ना लो। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज, बहुत ध्यान से देखना।
बहुत ध्यान से, 4 5, 4 रो 5 कॉलम, लेफ्ट राइट कैंसल हो गया ना। अरे पहले लेफ्ट गया, फिर राइट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर राइट गया, फॉरवर्ड गया, बैकवर्ड गया, फॉरवर्ड गया, बैकवर्ड गया, खत्म, सेफ है। लेफ्ट 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 अनसेफ है। ओके, ओके ना। सर मैं कुछ सोच पा रहा हूं, तुम्हारा सोचना हो सकता है इसके आसान हो, बट मुझे कैसा सोचना चाहिए? ऑप्टिमाइज। एग्रीड ना? सर आपके ऑप्टिमाइजेशन का मुझे मीनिंग समझ नहीं आ रहा। कुल मिलाकर 10s टू की पावर 10 नहीं चलेगा, इट शुड बी लेस देन 10s टू की पावर 9। ज्यादातर केसेस में ये होता है 10s टू की पावर 7। बट मैं आपको बता देता हूं, 10s टू की पावर 7 होता है, जो कि 10s टू की पावर 9 से तो छोटा है ही है। तुम्हें ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जो इसके बीच की रेंज में इनपुट देगा, या तो इससे छोटा देगा या ये देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर खराब है तो वो इसको क्रॉस कर जाएगा 100%, और ऑप्टिमाइज करेगा तो ऑफ कोर्स वो इसके अंदर आ जाएगा। तो टेंशन मत लो, ओके ना। चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं अगर समय भी दे दूंगा तो होगा नहीं, दैट्स वाई मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। ध्यान से सुनना, कुछ नहीं करना। मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा LR, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा FB। बहुत ध्यान से सुनना, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा LR और एक वेरिएबल बनाऊंगा FB। बोथ विल इनिशियलाइज टू 0। बहुत ध्यान से देखना, जब मुझे लेफ्ट मिलेगा, जब मुझे लेफ्ट मिलेगा तो मैं LR को 1 से माइनस करूंगा। जब मुझे LR को 1 से प्लस करूंगा। जब मुझे लेफ्ट मिलेगा तो मैं LR नाम के वेरिएबल को 1 से घटाऊंगा। मैं जिस पोजीशन पे हूं उससे 1 माइनस। क्लियर है? पोजीशन पे हूं उससे 1 प्लस। तो ये है। उसी तरीके से अगर मुझे F मिलेगा तो F मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, FB को 1 से घटाऊंगा, और मुझे अगर B मिलेगा तो FB नाम के वेरिएबल को 1 से बढ़ाऊंगा। मतलब मैं जहां हूं उससे ऊपर जाऊंगा तो ये वेरिएबल घटेगा, और जहां हूं उससे मैं नीचे जाऊंगा तो ये प्लस होगा। अच्छा, बहुत ध्यान से सुनना। पर मैं 2 वेरिएबल और मेंटेन करूंगा, मैक्स LR और मैक्स FB। किसी भी गिवन पॉइंट पे मैं ये मेंटेन क्या करूंगा, मैक्स ऑफ मैक्स LR और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ LR। जो तुम्हारे LR वेरिएबल का एब्सोल्यूट वैल्यू है वो ज्यादा से ज्यादा क्या है ये मैं मेंटेन करूंगा। क्लियर है? उसी तरीके से मैं पूरी इस FB करूंगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ FB। सर इससे क्या अचीव होगा? इससे मुझे ये अचीव होगा, पूरी हाईएस्ट L क्या गया होगा या हाईएस्ट R क्या गया होगा।
हाईएस्ट एल नेगेटिव में गया होगा, हाईएस्ट आर पॉजिटिव में गया होगा। अगर एल आर एल आर एल आर एल आर रहे होंगे तो वो -1 या +1 रहे होंगे। एग्री करते हो? या आर एल आर एल आर एल, एल ने आर को कैंसिल कर दिया है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं एल 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 एल, इसका मतलब -1 -2 -3 -4, किसी भी गिवन पॉइंट पे ये दोनों वेरिएबल मुझे ये बता देंगे कि तुम्हारी अब तक की मैट्रिक्स, अब तक की स्टेप को, अब तक की स्टेप करके मुझे मैक्सिमम कंजिक्यूटिव एल या कंजिक्यूटिव आर कौन से मिले होंगे और कितने मिले होंगे, है ना? अच्छा सर, इससे क्या अचीव हुआ? एट द एंड ऑफ एल किसकी रेंज में होना चाहिए? अरे भैया एल आर किसकी कंट्रोल में होना चाहिए? मुझे बताओ एल किधर जा रहा है? एल और आर किधर जा रहे हैं? लेफ्ट राइट। और ये कौन कंट्रोल करता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉरवर्ड और बैकवर्ड कौन जा रहा है? ऊपर और नीचे। ये कौन कंट्रोल करता है? नंबर ऑफ, है ना? खत्म कहानी बॉस। अब मुझे बताओ यहां पर n इंटू एम से क्या लेना देना है? कहीं काम आया? नहीं। सिर्फ कहां काम आया? लास्ट में इफ चेक करने के लिए। कहां काम आया? लास्ट में इफ चेक करने के लिए कि मेरा मैक्स एल आर कॉलम से ज्यादा तो नहीं हो गया है, मेरा मैक्स एफ बी रो से ज्यादा तो नहीं हो गया। परफेक्ट ना? परफेक्ट ना? यस बॉस, कुछ करना ही नहीं है। ओके, एक कंस्ट, मैं आपको एक और बता रहा हूं। मैट्रिक्स में कितने सेल हैं? मैट्रिक्स में कितने हैं? एक कॉलम और 4 रो। एक कॉलम और 4 रो। बहुत ध्यान से सुनना। लेफ्ट और राइट गए तो ठुक जाओगे। क्यों? क्योंकि लेफ्ट गए तो गए, राइट गए तो गए। एग्री करते हो ना? लेफ्ट गए तो गए और राइट गए तो गए। लेफ्ट गए तो गए और राइट गए तो भी गए। इसका मतलब क्या हुआ? मैक्स ऑफ एल आर, मैक्स ऑफ एल आर ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स अगर है तो गए। अगर ये 1 हुआ तो गए ना? अरे भैया नंबर ऑफ कॉलम कितने? 1, 1 गए, ठुक गए। मतलब ग्रेटर नहीं, इक्वल टू भी आएगा। ग्रेटर नहीं, इक्वल टू भी आएगा। चेक करते हैं। फॉरवर्ड, 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 फॉरवर्ड। 4 फॉरवर्ड होने से काम हो जाएगा? नहीं होगा। कैसे? बता रहा हूं। 4 खड़ी करो यहां, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड और फॉरवर्ड। चौथी बार में तो तुम निकल लिए बाहर। इसका मतलब मैक्सिमम एफ बी कितना हो सकता है? नंबर ऑफ रोज ही हो सकता है। अरे इधर से नीचे कहां कार रखोगे? 3 ही हो सकता है। अगर 4 हो गया तो ठुक गए। इसका मतलब ये इक्वल टू तुम्हें लगाना है। एग्री ना? परफेक्ट। ओके ना? चलते हैं बॉस, कोड करते हैं। नाउ इट्स टाइम टू कोड, बिना टाइम वेस्ट करे, जल्दी से। सॉरी सॉरी सॉरी। फर्स्ट रो व्हाट यू विल गेट, पहले मैं एक काम कर देता हूं, सॉरी। हाउ मेनी रोज? हु रिप्रेजेंट व्हाट? n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रोज एंड m रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कॉलम्स। n और m आपको इनपुट में मिलेगा, s आपको स्ट्रिंग मिलेगी, कैपिटल एल 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 आर एफ बी वाला। ओके, ओके, परफेक्ट। n, ओके सॉरी, n कॉमा m इज इक्वल टू
map of int comma input dot split ये कैपिटल में ही मिलेगी ऐसा उसने बता रखा है। हमने अभी अभी बोला 4 वेरिएबल बनाएंगे, एल आर एफ बी मैक्स एल आर मैक्स एफ बी को इनिशियलाइज कर दो 0 से, कोई दिक्कत नहीं है ना। परफेक्ट। एक एक कैरेक्टर पढ़ेंगे किससे, एक एक कैरेक्टर पढ़ेंगे किससे, स्ट्रिंग एस से। इफ कैरेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल एल, अगर लेफ्ट है तो क्या करते हैं अपन, लेफ्ट है तो क्या करते हैं, अभी अभी अपन ने डिसाइड किया है, एल आर नाम के वेरिएबल को माइनस करेंगे और साथ में मैक्स एल आर को मेंटेन करेंगे, मैक्स एल आर कॉमा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एल आर। एग्री करते हो ना बॉस। एल इफ सी एच ए आर, अगर कह रहे हैं हम एक एक, अगर आर हुआ तो, अगर आर हुआ तो हम एल आर नाम के वेरिएबल को 1 से बढ़ाएंगे और यही काम चेक करेंगे, एब्सोल्यूट। परफेक्ट। इसी पूरी चीजों को मैं एक काम करते हैं, एल इफ सी एच ए आर इज इक्वल टू एफ, अगर फॉरवर्ड हुआ तो हम एफ बी नाम के वेरिएबल को 1 से घटाएंगे और मैक्स एफ बी इज इक्वल टू मैक्स ऑफ, सॉरी, मैक्स ऑफ एफ बी कॉमा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ बी। एल्स अगर ऐसा नहीं है, सिंपली हम क्या करेंगे, आपको भी पता है एल आर एफ नहीं है तो बी ही होगा, इस वक्त हम एफ बी को प्लस करेंगे। अच्छा, ये सब कर चुके हैं। नाउ मैक्स एल आर एफ बी होल्डिंग समथिंग, इफ इफ बहुत ध्यान से सुनना, मैक्स एल आर ग्रेटर देन इक्वल टू एल आर, मतलब आगे पीछे जाना, आगे पीछे जाना, आई विल चेक विथ कॉलम, है ना, आई विल चेक विथ कॉलम ना। एक काम करते हैं, एन और एम, तुम चाहो तो रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स, अगर लेफ्ट की जाने वाला केल कॉलम से भी बड़ा हो गया तो भैया हमारी कार गिर चुकी है। और क्यों और, नहीं ये तो कंट्रोल में, लेकिन मैक्स एफ बी कह रहा है कि वो रोज से ज्यादा हो गया है, इन दोनों में से एक भी बंदा कह रहा है तो भैया कार ठुक चुकी है। व्हाट आई विल प्रिंट, अनसेफ। जैसा हो मुझे नहीं पता कैसा है, पर मैं मान रहा हूं स्मॉल में होगा। इज इट करेक्ट और नॉट, सोचो। दिस इज द कोड। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ एस ओनली, ऑर्डर ऑफ एस ओनली। क्यों, क्योंकि देयर इज नो मीनिंग ऑफ एन इंटू एम, यस और नो। परफेक्ट। डू यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, यू कैन आस्क, अदरवाइज जल्दी से कोड लिखो। डू यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क। होपफुली यू अंडरस्टूड द गेम ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। और आपको एक बात और बता दूं, कोडर वही है जो ऑप्टिमाइजेशन चाहता है, अदरवाइज कोड लिखना तो दो कोड़ी का काम है। एग्री ना। अच्छा, सक्षम ए ए बी बी ए,
सच में ड्राई रन करना है अभी भी? सक्षम? ओके ओके, आई विल डू, डोंट वरी, आई विल डू दैट, आई विल डू दैट, है ना? पहले ये कंप्लीट करो सारे लोग, प्लीज कंप्लीट फर्स्ट। मैं पूरे दिन में प्रॉब्लम सॉल्व किया, ये पॉपअप वाला मैकबुक में हो ही नहीं रहा है साला। सारी सेटिंग निकाल के देख ली, जबकि दिन में तो बहुत पॉपअप आ रहे थे। कम से कम आज की क्लास में इतने नहीं आए हैं जितने कल आए थे। बुरा ना मान जाए और पॉपअप ना देने लगे। ओके ना? जल्दी से प्लीज प्रॉब्लम सॉल्व करो। ओ, अपन ने इनपुट चेक ही नहीं किया, इतना ओवर कॉन्फिडेंस हम में आ चुका है। अरे वाह, ऐसा होना नहीं चाहिए भाई। कभी भी इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिएगा प्लीज। इट शुड प्रिंट सेफ, इट इज प्रिंटिंग सेफ, है ना? और जैसा मैंने, जहां तक है, एल 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 एल, तो भैया ये ठुक जाएगा, अनसेफ। क्लियर है? तुम्हें भी पता है 5 एल नहीं चल पाएंगे क्योंकि कॉलम है 5, 5 लेफ्ट राइट नहीं कर सकते, एग्री? पर 4 कर सकते हैं। और एफ 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 4 रोज हैं, इसका मतलब मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक जगह से 3 बार फॉरवर्ड कर सकता हूं कंजिक्यूटिव। दिस शुड गिव ट्रू, अ सेफ, मतलब इट इज गिविंग सेफ। एग्री ना? होपफुली यू अंडरस्टूड द लॉजिक। ओके, प्लीज कंप्लीट। और चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि कौन सा, क्या लिखोगे? कार प्रॉब्लम डन। कार प्रॉब्लम डन। और जो नहीं लिखेगा प्लीज तब तक जाओगे नहीं। कार प्रॉब्लम डन, जल्दी, हरी अप। सक्षम ने एक डाउट पूछा है। सक्षम बस इनपुट के साथ आर की वैल्यू नहीं दी है, ए बी बी ए, आर की वैल्यू देनी पड़ेगी तुम्हें। तो चैट बॉक्स में लिख देना व्हाट यू वांट। विदाउट वैल्यू ऑफ आर हाउ कैन आई रन सेम इनपुट? ए बी बी ए, आउटपुट विल बी सेम ओनली इफ आर इज इक्वल टू 3। बताऊंगा कैसे, डोंट वरी। अगर तुम मेरे साथ 100% मेहनत मेहनत कर सकते हो तो मैं तुम पे 200% कर सकता हूं। बात समझ में आई? बात किसी भी तरीके की डील, पेमेंट, क्लास ना लेने, अरे भैया मैं 10 घंटे भी पढ़ा के तुमको ऑनलाइन पढ़ाने को रेडी हूं। बशर्ते आपको एफर्ट्स पुट ऑन करने पड़ेंगे यार, ऐसे नहीं चलेगा ना। प्लीज कंप्लीट जल्दी, इमीडिएटली। ओके, जो सक्षम ने पूछा है उसका मैं आंसर दे रहा हूं। किसी और को भी डाउट है तो पूछ सकता है। ए बी बी ए, आर की वैल्यू 3 थी, स्टैक में क्या क्या गया? ए गया, स्टैक की लेंथ 3 है, नहीं है। फिर ए गया, 3 है, नहीं है। बी, स्टैक की लेंथ कितनी है? 3 हो गई। सेट की लेंथ कितनी है? 2, इफ नहीं चलेगा। फिर बी मिला, स्टैक की लेंथ कितनी है? 4। फिर शुरू के आर लोगों की लेंथ की, सेट की लेंथ कितनी है? 2, नहीं चलेगा। फिर ए मिला, स्टैक की लेंथ कितनी है? 5, चल गया। लेकिन
सेट की लेंथ कितनी है? 2, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, दिस इज द आउटपुट ओनली, same input is the output. For value r is equal to 3, for value r is equal to 2, a khatam, b khatam, a is the output. Agree na? Saksham, are you able to understand? सक्षम ही निकल ली है क्या? सर लेकिन 3 कंसेक्यूटिव है ना, कहाँ है? अरे भैया कंसेक्यूटिव का मतलब क्या समझते हो? कहाँ है कंसेक्यूटिव? वेयर इज कंसेक्यूटिव? वेयर इज कंसेक्यूटिव? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेक्यूटिव? लेकिन सर 3 कंसेक्यूटिव है ना। हेलो, माइक अनम्यूट करके बोलो मेरे को अब। सक्षम, माइक अनम्यूट करके बोलो, मैं सुनना चाहता हूं। ओके सर, समझ गया। अरे भैया मैं कह रहा हूं सुनना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये एक लड़की है, ये एक लड़की है, ये एक लड़का है, ये एक लड़का है, ये एक लड़का है, ये एक लड़की है, और ये एक लड़की है। अरे ऊपर बाल है भाई उसके, टेंशन ना लो। मुझे बताओ 3 लड़कियां कंसेक्यूटिव हैं? 3 लड़कियां कंसेक्यूटिव हैं? आंसर इज नो। 3 लड़के कंसेक्यूटिव हैं? आंसर इज यस। बॉयज कॉन्जिक्यूटिव हैं, गर्ल्स कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। 3 बॉयज कंजिक्यूटिव हैं, 3 गर्ल्स कंजिक्यूटिव नहीं है। बात समझ में आई? लेकिन अगर मैं इन 3 बॉयज को हटा दूं और इन 2 लड़कियों को इन 2 लड़कियों के साथ कर दूं, तब मैं कह सकता हूं 4 कंजिक्यूटिव हैं। एग्री और नॉट? होपफुली यू अंडरस्टूड। ग्रेट एक्सप्लेनेशन। जब बात लड़कियों की आई तो समझ में आ गया। वाह। नहीं सर, नहीं, आई एम जस्ट किडिंग यार। देखो सुबह से मैं पढ़ा रहा हूँ, 8:30 बजे से पढ़ा रहा हूँ, 8:30 पौने 9 हो चुके हैं। तो बंदा यार एंजॉय नहीं करेगा, मजाक मस्ती नहीं करेगा, तो क्या करेगा? क्लियर है ना? ओके। किसी को डाउट है जो अपन ने कोड किया है? प्लीज, योर कोड इज पेंडिंग, कंप्लीट इट। प्लीज कंप्लीट ASAP।